हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल श्री की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है। विलोम शब्द हो गया वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले क्या है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में क्या है? पहले शब्द है, उसके बाद उसका विलोम है। ध्यान रखिएगा, पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। तो शब्द क्या है? खास। खास खास का विलोम क्या है? आम। खास का विलोम क्या है? आम। ध्यान रखिएगा, खाने वाला आम नहीं। आम बोलचाल की भाषा में आम शब्द प्रयोग किया जाता है। जो मेन रहता है उसे खास कहा जाता है, जो उससे थोड़ा कम उसे आम कहा जाता है। गंभीर। गंभीर का विलोम क्या है? उथला, वाचाल, चपल। गत, आगत, प्रत्यागत। आगे क्या है? गुरु। गुरु का जो विलोम होता है शिष्य या लघु। गुरु का विलोम शिष्य या लघु। ग्राह्य। ग्राह्य का जो विलोम होता है त्याज्य या आग्राह्य। ग्राह्य, त्याज्य या आग्राह्य। बात करें गंभीर। गंभीर का जो विलोम है उथला, वाचाल, चपल। ध्यान रखिएगा, उथला, वाचाल, चपल किसके पर्यायवाची हैं? तो चंचल के पर्यायवाची हैं। चंचल आप सुने होंगे, चंचल, मन चंचल होता है, वही चंचल है कि उथला, वाचाल, चपल ये चंचल के पर्यायवाची हैं। वाचाल क्या होता है? क्या आप जानते हैं? वाचाल एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाचाल शब्द, ध्यान रखिएगा, वाचाल शब्द क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कि वाचाल क्या होता है? जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, अधिक बोलता हो, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वही क्या है? वाचाल है। ध्यान रखिएगा, वाचाल एक वाक्यांश के लिए भी शब्द है। यहाँ से आपने देख लिया वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है। वाचाल किसका विलोम है? तो गंभीर का विलोम क्या है? वाचाल है, चपल है, उथला है। ध्यान रखिएगा, वाचाल, चपल, उथला। आप एक कन्फ्यूजन भी दूर कर लीजिए, चपल और एक होता है चपला। चपला, ध्यान रखिएगा, चपला ये बिजली का है, बिजली का पर्यायवाची है। और जबकि चपल क्या है? चपल ध्यान रखिएगा चंचल। चपल क्या है? चंचल या वाचाल हो गया या उथला। तो यहाँ से आपने देखा चपला। चपला क्या है? बिजली का पर्यायवाची, जबकि चपल क्या है? चंचल से तात्पर्य है। चंचल, तो चंचल का पर्यायवाची चपल होता है, जबकि चपला किसका पर्यायवाची होता है? तो बिजली का पर्यायवाची होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, चपला और चपल। चपल किसका पर्यायवाची? तो चंचल का पर्यायवाची, जबकि चपला किसका पर्यायवाची है? तो बिजली का पर्यायवाची है। और आपने क्या जाना कि गंभीर का जो विलोम होता है उथला, वाचाल, चपल। आगे बात करें गत। अगला जो शब्द है गत। गत का जो विलोम होता है आगत, प्रत्यागत। प्रत्यागत भी क्या है? यह वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यागत क्या है? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रत्यागत का मतलब क्या होता है? जो कहीं जाकर लौटा आया हो। जो कहीं जाकर मतलब कहीं गए हैं और लौट कर आ गए हैं, वही क्या है? प्रत्यागत। क्या है? प्रत्यागत। आगत का मतलब क्या है? आगत का मतलब क्या होता है? वो भी लौटने से तात्पर्य है, आया हुआ। आगत क्या है? आया हुआ। आया हुआ क्या है? आगत है। जबकि प्रत्यागत क्या है? उसी से रिलेट है कि जो कहीं गया हो और लौट कर आ गया हो वही प्रत्यागत है। आगत, ध्यान रखिएगा, आगत आया हुआ तात्पर्य, और प्रत्यागत क्या क्या है? यह वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ से ध्यान रखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द को कि जो चला गया हो और वही लौट कर आया हो वही प्रत्यागत होता है। और गत क्या है? गत अर्थात बीत चुका। गत क्या है? बीत चुका, या आप कह लीजिए बीता हुआ। गत क्या होता है? बीता हुआ। बीता हुआ क्या है? गत है। ध्यान रखिएगा, बीता हुआ गत है। तो जो बीत गया हो वही गत है। उसका जो विलोम होता है आगत होता है या प्रत्यागत होता है। आपने क्या जाना? गत का तात्पर्य आपने जाना बीता हुआ, आगत का आपने जाना आया हुआ, और प्रत्यागत का आपने जाना कि जो
जो व्यक्ति जा चुका हो, मतलब जो गया हो, लौट कर आया हो, अर्थात कह सकते हैं जो कहीं जाकर लौट आया हो वही क्या कहलाता है, प्रत्यगत कहलाता है। आगे बात करें गुरु। गुरु का जो विलोम होता है शिष्य या लघु। निष्ठ क्या है, निष्ठ है ग्राह्य। ग्राह्य, ग्राह्य का तात्पर्य क्या है, ग्रहण करने योग्य। ध्यान रखिएगा, ग्रहण करने योग्य जो है वही ग्राह्य है। ग्राह्य शब्द ध्यान रखिएगा, ग्राह्य का तात्पर्य क्या है, ग्रहण करने योग्य वही क्या है, ग्राह्य है। जबकि इसका त्याज्य, इसका विलोम है। त्याज्य का तात्पर्य क्या है, त्यागने योग्य। त्यागने योग्य वही क्या है, त्याज्य। आगे क्या है, आग्राह्य। आग्राह्य का भी तात्पर्य क्या है, ग्रहण करने, जो त्यागने योग्य हो या ग्रहण करने अयोग्य हो वही क्या है, आग्राह्य है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राह्य शब्द का तात्पर्य ग्रहण करने योग्य, इसका जो विलोम होता है त्याज्य होता है या अथवा आग्राह्य होता है। आग्राह्य, त्याज्य का अर्थ आपने जाना, त्यागने योग्य। एक बार फटाफट रिपीट किया जाए तो जो शब्द है खास, खास का विलोम क्या है, आम। खास का विलोम क्या है, आम। गंभीर, गंभीर का जो विलोम होता है उथला हो सकता है, वाचाल या चपल हो सकता है। ये सब उथला, वाचाल, चपल किसके पर्यायवाची हैं, तो चंचल के पर्यायवाची हैं। चपला और चपल में आपने अंतर जाना, चपल का आपने चंचल जाना, जबकि चपला क्या है, बिजली का पर्यायवाची है। गत, गत का विलोम आपने जाना, आगत या प्रत्यागत। गत, आगत या प्रत्यागत। गत का अर्थ आपने जाना क्या, बीता हुआ। गत का अर्थ है बीता हुआ। आगत का अर्थ आपने जाना आया हुआ, और प्रत्यागत क्या है, जो कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत। गुरु, गुरु का विलोम जो होता है शिष्य या लघु। ग्राह, ग्राह्य का विलोम क्या है, त्याज्य या आग्राह्य। ग्राह्य का तात्पर्य आपने जाना कि जो ग्राह्य है, जैसे कि ग्राह्य का तत्व ग्रहण करने योग्य। त्याज्य का अर्थ आपने जाना जो त्यागने योग्य हो। नेक्स्ट बात करें वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपके साथ अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो ध्यान रखिएगा, अशुद्ध शब्द उसके बाद शुद्ध शब्द है। सबसे पहला जो शब्द है अनुग्रहित। ध्यान रखिएगा, अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहीत होता है। अनुगृहीत शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। बात करें आवश्यकता, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता। आवश्यकता क्या है, शुद्ध शब्द है, डेली बेसिस पे आप प्रयोग भी करते हैं, आवश्यकता। आहार, आहार नहीं आहार। ध्यान रखिएगा, आहार आप शब्द प्रयोग करते हैं, साइंस में आप आहार शब्द प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, वहाँ से रिलेट करके आहार शब्द जो प्रयोग करते हैं उस शब्द क्या है, शुद्ध है। आवश्यकता जो शब्द आप प्रयोग करते हैं शुद्ध है। और अनुगृहीत, ये शब्द महत्वपूर्ण है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, अनुगृहीत होता है ना कि अनुग्रहित। बात करें तत्कालिक, तत्कालिक शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि तात्कालिक शब्द क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नदान। नदान शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि नादान, जो व्यक्ति अभी गलती छोटे बच्चे कर देते हैं तो हम कहते हैं बच्चा क्या है, नादान है। नादान नहीं, नादान आप शब्द प्रयोग करिएगा। नादान शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। एक बार रिपीट किया जाए, सिर्फ शुद्ध शब्द, अनुगृहीत, आवश्यकता, आहार, तात्कालिक, नादान। अनुगृहीत, आवश्यकता, आहार, तात्कालिक, नादान क्या है, शुद्ध शब्द है। आगे बढ़े, आगे क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप जानते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द कहिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहिए। आइए डिस्कस करें अनेक शब्दों के एक शब्द। सबसे पहला जो शब्द है अव्यय। अव्यय क्या है, जो व्यय न किया जा सके, जो व्यय न किया जा सके वही क्या है, अव्यय। अनुत्तर, जिसका उत्तर न दिया गया हो वही क्या है, अनुत्तर। अनुत्तरित, जिसका उत्तर न दिया गया हो वही क्या है, अनुत्तरित। शाश्वत, शाश्वत आप शब्द सुने होंगे, जिसका आदि और अंत न हो वही क्या है, शाश्वत है अथवा अद्यतनित्य है। आगे बात करें अजानुबाहु। अजानुबाहु क्या है,
जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो वही क्या है, अजानुबाहु। आप इसको जानते भी होंगे। अजानुबाहु क्या है, जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक न हो। अपरिवर्तनीय, जो बदला ना जा सके। परिवर्तनीय अगर शब्द होता तो आप बदल सकते, लेकिन ये क्या लिखा गया है, अपरिवर्तनीय। शब्दों को ध्यान रखिएगा। अपरिवर्तनीय क्या है, जो बदला ना जा सके, लेकिन परिवर्तनीय होता तो आप बदल सकते। बात करें अध्यादेश, आप सुनते होंगे, अगर पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो अध्यादेश सुनते होंगे। संविधान में अध्यादेश शब्द, अध्यादेश लागू भी होता है। तो आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो वही क्या है, अध्यादेश है। जब आप शब्द अध्यादेश प्रयोग करें तो इसका मतलब अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका अर्थ भी जाने कि आदेश जो एक निश्चित समय कह लीजिए, निश्चित अवधि तक लागू हो वही क्या है, अध्यादेश है। जो बदला ना जा सके वही अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय क्या है, जो बदला ना जा सके। अध्यादेश क्या है, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो। अजानुबाहु क्या है, जिसकी बाहें घुटनों या जांघों तक हो। घुटनों या जांघों तक हो वही अजानुबाहु है। शाश्वत क्या है, जिसका आदि और अंत न हो वही शाश्वत है। अनुत्तरित क्या है, जिसका उत्तर न दिया गया हो वही अनुत्तरित है। अव्यय क्या है, जो व्यय न किया जा सके वही अव्यय है। आगे बात करें, आगे है तद्भव एवं तत्सम शब्द। तो तद्भव एवं तत्सम, तद्भव जानते हैं हिंदी रूप, तत्सम क्या है, संस्कृत रूप। तद्भव सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तद्भव है, उसके बाद तत्सम है। तद्भव का तत्सम, तो सबसे पहला जो शब्द है अमचूर। अमचूर, अमचूर का जो तत्सम है आम्रचूर। आम से बना चूड़ वही क्या है, आम्रचूर। अमचूर, आप गांव में या आप सुनते होंगे अमचूर कहा जाता है गांव की भाषा में। अमचूर वही आम का जो बनाया जाता है उसको छील के, वही अमचूर है। यहाँ आमचूर का जो तत्सम क्या है, आम्रचूर। तो आम्रचूड़ जो है क्या है, तत्सम रूप है किसका, अमचूर का। आगे बात करें अमावस। अमावस क्या है, आप सुनते होंगे गांव में अमावस कहा जाता है कि अमावस आने वाला है। तो इसका जो तत्सम क्या है, अमावस्या। अमावस्या शब्द क्या है, तत्सम है किसका, अमावस का। आगे बात करें अलग। अलग शब्द का आप भी प्रयोग करते हैं। अलग शब्द है क्या, ध्यान रखिएगा, तद्भव आप अर्थात हिंदी रूप प्रयोग करते हैं, जबकि इसका तत्सम क्या है, आलग्न। आलग्न किसका तत्सम है, अलग का। अलग क्या है, तद्भव है, जबकि आलग्न क्या है, तत्सम है, ध्यान रखिएगा। बात करें अनाज। अनाज शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, अन्न। अन्न शब्द क्या है, तत्सम है। निष्ठ बात करें, निष्ठ क्या है, आषाढ़। आषाढ़ आप महीना भी आषाढ़ का होता है, ध्यान रखिएगा। तो आषाढ़ शब्द जो ये शब्द यही आषाढ़ होता है, न कि ये आषाढ़। ये आषाढ़ क्या होता है, हिंदी रूप, जबकि आषाढ़ जिसमें आप मूर्धन्य स का प्रयोग करते हैं वही सा जो जिसमें मूर्धन्य स है वही क्या है, तत्सम रूप है किसका, आषाढ़ का। तो आषाढ़ ऐसे ही जो हिंदी नेम में क्या होता है, जो महीना होता है, तो ऐसे ही आषाढ़ लिखा जाता है। तो ये आषाढ़ जो है क्या, ध्यान रखिएगा, तत्सम रूप लिखा जाता है किसने, कैलेंडर में। हिंदी कैलेंडर में जो हिंदी महीना होता है ऐसे ही आषाढ़ लिखा जाता है, अगर आपने देखा होगा कभी। तो ये आषाढ़ क्या है, तत्सम रूप वहाँ प्रयोग किया जाता है कैलेंडर से, ध्यान रखिएगा, हिंदी महीने का। तो वहाँ आषाढ़ शब्द ऐसे ही लिखा जाता है, अर्थात ये क्या है, तत्सम रूप है। जो आप देखते हैं वही आषाढ़ है, तत्सम रूप, जबकि ये आषाढ़ बहुत कम प्रयोग किया जाता है या हिंदी रूप है। एक बार फिर से रिपीट किया जाए, अमचूर, जिसे अमचूर कहा जाता है गांव की भाषा में, अमचूर वही शब्द है, अमचूर। ये शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि आम्रचूड़ क्या है, तत्सम है। अमावस शब्द आप हिंदी में गांव में प्रयोग किया जाता है, तो अमावस शब्द ज़्यादा प्रयोग, वही शब्द क्या है, हिंदी रूप है, अर्थात तद्भव है, जबकि इसका अमावस्या क्या है, तत्सम है। अलग शब्द का आलग्न है। अलग शब्द क्या है, तद्भव है। आलग्न क्या है, तत्सम है। अनाज जो शब्द है क्या है, तद्भव है, जबकि अन्य क्या है, तत्सम है। आषाढ़ शब्द का तत्सम आषाढ़। आषाढ़ शब्द का तत्सम क्या है, आषाढ़।
आगे बात करें विशेष एवं विशेषण है। विशेष क्या है? संज्ञा है। विशेषण क्या है? विशेषता बताता है। विशेष विशेषण सबसे पहले ध्यान रखिएगा, विशेष है उसके बाद उसका विशेषण है। विशेष से क्या है? उपकार। आप भलाई करते हैं, कोई व्यक्ति हो, अगर आप उसकी मदद करते हैं तो आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं, वही उपकार है। तो उपकार शब्द क्या है? विशेष है, जबकि विशेषण क्या है? उपकृत। किसका? उपकृत किसका विशेषण है? तो उपकार का विशेषण है, ध्यान रखिएगा। उपकार शब्द है क्या? विशेष है। ऋषि, ऋषि आप सुनते हैं, अगर आप ऋषि जानते हैं तो ऋषि शब्द है क्या? जो प्रयोग करते हैं आप, कि ऋषि महात्मा आए हैं, ऋषि आए हैं, तो ये ऋषि शब्द है क्या? विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या है? आर्ष। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ऋषि का विशेषण आर्ष होता है। ऋषि, ऋषि शब्द क्या है? विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या है? आर्ष है। आगे बात करें जो निष्ठ है, निष्ठ है ओज। ओज शब्द क्या है? विशेष है, जबकि ओजस्वी, ओजस्वी शब्द क्या है? विशेषण है। किसका? ओज का विशेषण ओजस्वी। कथन, कथन क्या है? विशेष है, जबकि इसके विशेषण क्या है? कथित। कथन क्या है? कथन शब्द क्या है? विशेष है, अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है? कथित। कपट, छल कपट आप सुने होंगे, तो छल कपट वही कपट है। ये कपट क्या है? संज्ञा है, अर्थात विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या है? कपटी। आप सुनते होंगे कि यह व्यक्ति बहुत ही कपटी है। कपटी शब्द क्या है? विशेषता बता रहा है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति कपटी है, तो उस व्यक्ति का जो विशेषता बता रहा है वही तो विशेषण होगा। तो कपटी शब्द क्या है? विशेषण है, अर्थात उस व्यक्ति का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। आप शब्द प्रयोग करिए कि यह व्यक्ति बहुत ही कपटी है, तो विशेषता क्या बता रहा है उस व्यक्ति का? तो ये व्यक्ति क्या है? ये शब्द क्या है? कपटी शब्द क्या है? विशेषण है, जबकि इसका विशेष से क्या है? कपट। कपट शब्द विशेष है। एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लें। उपकार, उपकार शब्द विशेष है। किसका? उपकृत। उपकृत शब्द क्या है? विशेषण है। ऋषि का, ऋषि शब्द विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या है? आर्ष। आर्ष शब्द क्या है? विशेषण किसका? ऋषि का विशेषण आर्ष होता है। ओज, ओज शब्द विशेष है, और ओजस्वी शब्द क्या है? विशेषण है। कथन, कथन का विशेषण कथित। कथित किसका विशेषण है? कथन का। कथन शब्द है क्या? विशेष से है। कपट, कपट का विशेषण कपटी। कपटी शब्द किसका विशेषण है? कपट का विशेषण है, और कपट शब्द है क्या? विशेष से है। नेक्स्ट टॉपिक बात करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पर्यायवाची शब्द। आइए डिस्कस करें पर्यायवाची शब्द। किसका? दो पर्यायवाची शब्द लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, किरण और किनारा। किरण और किनारा। किरण आप जानते हैं, किरण आप रोज आते हैं, सूर्य की किरण सुनते होंगे, तो अगर किरण, सूर्य की किरण आप कहते हैं, तो सूर्य की किरण, तो उस किरण का पर्यायवाची भी ध्यान रखिए। किरण शब्द प्रयोग करिए, प्रकाश आता है, किरण, तो उस शब्द का किरण शब्द प्रयोग करते हैं। साइंस में आप प्रयोग ज़्यादा करते होंगे किरण शब्द, तो किरण शब्द का पर्यायवाची जाने। किरण शब्द का पर्यायवाची क्या है? कर। कर हो गया, मयूख हो गया, मरीच, अंशु, रश्मि, ज्योति, प्रभा, अर्च, गो। गो, गो शब्द किसका पर्यायवाची है? तो किरण का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, गो शब्द किसका पर्यायवाची है? तो किरण का पर्यायवाची है। कर हो गया, मयूख हो गया, मयूख शब्द किसका पर्यायवाची? किरण का पर्यायवाची। मयूख शब्द किसका पर्यायवाची? तो किरण का पर्यायवाची। मरीच, मरीच शब्द किसका पर्यायवाची? किरण का पर्यायवाची। अंशु, अंशु किसका पर्यायवाची? किरण का पर्यायवाची। रश्मि हो गया, रश्मि, ज्योति, प्रभा, अर्च, गो। ज्योति, प्रभा, अर्च, गो। कर, मयूख, मरीच, अंशु। कर, मयूख, मरीच, अंशु, रश्मि, ज्योति, प्रभा, अर्च, गो किसके पर्यायवाची हैं? तो किरण के पर्यायवाची हैं। बात करें अगला क्या है? किनारा। किनारा आप जानते हैं, तो किनारा का पर्यायवाची क्या है? किनारा, किनारा का पर्यायवाची तीर हो गया, छोर, तट, सिरा, पुलिन, कूल, कगार, हाशिया। किनारा का जो पर्यायवाची है, तीर हो गया, छोर हो गया, तट, सिरा, पुलिन। पुलिन शब्द किसका पर्यायवाची है? तो किनारा का। कूल, कगार, हाशिया। आप सुने होंगे एक कुल होता है, एक कूल होता है।
समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में आपको बताया गया था कुल और कूल। कुल का जो यहाँ अर्थ होता है वंश होता है, जबकि कूल का तात्पर्य क्या है, किनारा। किनारा को आपको रिलेट कैसे करवाया गया था, कूल आप कहाँ रहते हैं, किनारों पर। जब ठंडी हवा आपको ताज़ी मिलती है तो आप तरोताज़ा रहते हैं, अर्थात आप कूल रहते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो वहीं से रिलेट करवाया गया था। तो कूल का क्या है, किनारा। नदी का किनारा जो होता है वहाँ आप कूल रहते हैं, तो ऐसे रिलेट करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, कूल शब्द और कुल आपने यहाँ रिवाइज भी कर लिया समश्रुत भिन्नार्थक शब्द को, कि कुल, कुल जो होता है वंश होता है, खानदान होता है, जबकि कूल क्या है, किनारा है। तो किनारा शब्द, किनारा शब्द का आपने क्या देखा, प्रायवाची। प्रायवाची क्या है, किस, तीर हो गया, छोर, तट, तट आप जानते हैं, छोर भी जानते हैं, सिरा, सिरा हो गया, पुलिन, कूल हो गया, कगार हो गया, हाशिया। ये सब किसके प्रायवाची हैं, तो किनारा का प्रायवाची है। एक बार फटाफट रिपीट कर ले, किरण, किरण का प्रायवाची कर मयूख, कर मयूख मरीच अंशु रश्मि ज्योति प्रभा अर्च गो। आगे बात करें किनारा का प्रायवाची, तीर, छोर, तट, सिरा, पुलिन, कूल, कगार, हाशिया किसके प्रायवाची हैं, तो एक किनारा का प्रायवाची है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।